हाउ टू अवॉइड इनवैलिड क्लिक्स इन एडमोब अकाउंट। अगर आप लोग कोई भी एड नेटवर्क यूज करते हो, चाहे वो गूगल एड मैनेजर हो, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क हो, या फिर कोई भी एड नेटवर्क हो, सब में इनवैलिड क्लिक होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को अवॉइड करोगे तो आप लोग का इनवैलिड क्लिक बहुत आसानी से बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको इनवैलिड क्लिक्स कभी होंगे ही नहीं और आपका अकाउंट भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा। बहुत लोग को यही नहीं पता कि इनवैलिड क्लिक होता क्या है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इनवैलिड क्लिक क्या होता है और ऐसी कौन सी गलतियां करते हो आप लोग जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। अगर आप ये गलतियां अवॉइड करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। तो इसलिए बस आप लोग को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। स्टार्टिंग के टाइम में जो मैंने गलतियां करी हैं वही चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको ये गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आप लोग भी बहुत ज्यादा फेस करोगे एडमोब के अकाउंट टर्मिनेशन को, या फिर कह लो इनवैलिड क्लिक के। अगर आप लोग का एडमोब अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर कह लो अगर आप लोग नया अकाउंट बना रहे हो लेकिन वो बन ही नहीं रहा है, तो इसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टेक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग हमारी टीम से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें तो भाई इनवैलिड क्लिक की। देखो, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि इनवैलिड क्लिक होता क्या है और इनवैलिड क्लिक होता कैसे है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इनवैलिड क्लिक कैसे होता है। सबसे पहला रीजन है कि अगर आप लोग अपने एड्स पे खुद ही क्लिक करते हो, किसी की यूट्यूब पर बताई गई वीडियोस को देखकर कि भाई अपने एड्स पे खुद ही क्लिक करो और अर्निंग करो, तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके इनवैलिड होने का। और जो दूसरा है वो ये है कि आप लोग अपने ऐप्स को शेयर करते रहते हो सोशल मीडिया पे। कई बार क्या होता है कि आप लोग एक्साइटमेंट के फेस में आके आप लोग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव हो जाता है और आप लोग खुश हो जाते हो कि भाई मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश हो गया है। अब उसी लिंक को आप लोग शेयर करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। आप लोग स्टोरी डाल देते हो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हो कि भाई मैंने ऐप बनाया है, टेस्ट करो कैसा है। तो अब उसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एड्स को देखते हैं और गलती से एड्स पे क्लिक भी कर देते हैं। अब वही एड्स आपके इनवैलिड क्लिक का कारण बन जाता है, जिसके बाद आपको बहुत नुकसान होता है। अब यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो उसके बाद अगर आप लोग कभी भी एप्लीकेशन बना रहे हो, आप लोग कहीं से ही बना रहे हो, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो हो, कॉडलर हो, कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर हो, या फिर किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म से बना रहे हो, हमेशा जब भी आप लोग टेस्टिंग करो तो उसको टेस्ट मोड में ही करो। आप लोग रियल एड्स को बिल्कुल मत देखो। जब भी आप लोग ऐड लगाते हो तो आप लोग टेस्ट एड्स को लगाकर ही अपने एप्लीकेशन में एड्स को टेस्ट करो कि आपका ऐड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप लोग करते क्या हो कि रियल ऐड को डाल देते हो और बार बार ट्राई करते रहते हो और एप्लीकेशन को चेक करते रहते हो। जैसे पता लगता है कि भाई एड्स आ रहे हैं और आप लोग बार बार ही देखते हो, अब ये काउंट होता है आपका इनवैलिड क्लिक में। अगर ये इनवैलिड क्लिक में काउंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है गूगल समझ जाएगा कि आप लोग अपने एड्स को खुद ही देख रहे हो और बार बार ही देख रहे हो। चलो एक दो बारी तो छोड़ देता है, लेकिन अगर आप लोग ये गलती बार बार ही करते हो तो आपका अकाउंट पक्का टर्मिनेट होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एडमोब में इनवैलिड क्लिक होते कैसे हैं। देखो, अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन को किसी को शेयर करते हो, कोई मान लो ऐप ओपन करता है, जैसे ओपन करता है आपको उसका ऐड, आपका ऐड देखने को उसको मिल जाता है। अब वो एड्स आपका देख तो लिया लेकिन वो इनवैलिड क्लिक हो गया, क्योंकि भाई उसने आपका एड्स देखा है सोशल मीडिया के रेफरेंस से, ना कि प्ले स्टोर के सर्च के थ्रू। अब ये चीजें आप लोग करते हो, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम में जब भी आपका एक नया एप्लीकेशन हो तो ना ही आपको गूगल ऐड चलाना है और ना ही आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, किसी फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर करना है। तो यहाँ पे ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग के टाइम में भाई गूगल ऐड को तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि गूगल ऐड नाम की कोई चीज भी होती है। अब क्या करते हो कि आप लोग को चाहिए भाई जल्दी अर्निंग और आपको चाहिए ज्यादा डाउनलोड्स। अब आप लोग क्या करते हो कि स्टार्टिंग में जैसे एप्लीकेशन लाइव होता है उसका एक कैंपेन बना देते हो। अब कैंपेन बनाने के बाद आप लोग लगते हो कैंपेन चलाने और कि इंस्टॉल मिलेगा तभी तो अर्निंग होगा, और इंस्टॉल के चक्कर में आप लोग बहुत नुकसान कर बैठते हो। अब वो नुकसान कैसे होता है, जैसे कि अगर आप लोग मान लो कोई भी एप्लीकेशन का कैंपेन रन करते हो। अब कैंपेन में क्या होता है कि जहां से अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव होगा और सर्च वॉल्यूम में मतलब उस रैंकिंग में आएगा तो आपके डे बाय डे डाउनलोड्स बढ़ते हैं। आई मीन आज 30 डाउनलोड आए, कल 40 आएंगे, परसों 60 आएंगे, फिर 100 होंगे, फिर 200 होंगे। और गूगल ऐड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गूगल ऐड में रातों रात ही आपके 1000 डाउनलोड आ जाएंगे। अगर आप लोग उसमें जितना ज्यादा पेड कैंपेन मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे, रातों रात ही 1000 डाउनलोड आ जाएंगे। अब भाई गूगल तो ऑब्वियसली सी बात है 1000 डाउनलोड्स आएंगे तो ट्रैक करेगा कि एक्चुअल में आपका ट्रैफिक आ कहां से रहा है। जब वो देखेगा कि आप लोग कैंपेन चला रहे हो तो कैंपेन में सबसे ज्यादा इनवैलिड क्लिक होते हैं, क्योंकि मान लो कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, उसको ऐड दिखता है, क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड है ही नहीं आपके ऐप को यूज करने में। उसने ऐड देखा, गलती से क्लिक कर दिया, वो चला गया इनवैलिड में। आपको अर्निंग भी नहीं होगी और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा, और प्लस जितना आप लोगों ने गूगल ऐड पर स्पेंड करा है वो तो नुकसान होगा ही होगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया मैंने भी स्टार्टिंग करा था 2018 में, तो मैं एडमोब को बिल्कुल नहीं जानता था कि एडमोब है क्या और एडमोब को यूज कैसे करना है। तो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, बहुत लोगों के वीडियोस देखे, तो मुझे भी पता चला कि भाई खुद के ऐड पे क्लिक करके खुद से अर्निंग कर सकते हो। तो ये सोचा मैंने कि ये तो भाई बहुत अच्छी ट्रिक है, तो मैं क्यों ना इसको स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा तो भाई मेरे को रिजल्ट मिलता है कि मेरा विद इन 7 डेज में ये अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब ये रीजन क्या था, पहले तो गूगल आपको 28 डेज के लिए सस्पेंड करता है।
टर्मिनेट करता है। उसके बाद अगर आप लोग ये गलती नहीं छोड़ते हो तो आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद अगर आप लोग चाहे 10 एडमॉब अकाउंट बनाओ, 10 के 10 सस्पेंड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यही गलती स्टार्टिंग में मैंने बहुत करी थी, लेकिन अब मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ों से इनवैलिड होता है, कौन सी चीज़ों से इनवैलिड नहीं होता है। अगर आप लोग इसके लिए पर्सनल कंसल्टिंग करना चाहते हो तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ गूगल मीट पे या फिर जूम कॉल पे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो और वहां से डायरेक्ट हमसे गूगल पे मीट कर सकते हो। जो भी आपकी कोई या क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो एडमॉब के रिगार्डिंग या फिर कह लो एडेक्स से रिगार्डिंग। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो, देखो एडमॉब गूगल का कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो एडसेंस हो, एडीएक्स अकाउंट हो, एडमॉब का अकाउंट हो या फिर कह लो प्ले स्टोर का अकाउंट ही क्यों ना हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बना सकते हो। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बना सकते हो। अगर इन फ्यूचर वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है तो आप लोग उसको दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप लोग सेम डिवाइस से दोबारा क्रिएट करोगे तो गूगल आपको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा जो आप लोगों ने नेक्स्ट अकाउंट बनाया है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो बोलोगे कि भाई मैंने तो इसमें कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंट सस्पेंड कैसे हो गया। यही रीजन है कि सस्पेंड हो गया, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक अकाउंट सस्पेंड हुआ था, लेकिन आप लोगों ने गलती क्या करी कि दोबारा उसी डिवाइस से एक और अकाउंट बना लिया। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने अपने हर क्लाइंट को बताया जिसका भी एडमिन अकाउंट कभी फ्यूचर में सस्पेंड हो, प्ले स्टोर अकाउंट सस्पेंड हो, उसको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको अकाउंट क्रिएट करना ही नहीं है दोबारा। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट फिर सस्पेंड हो जाएगा। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना ही है तो आप अपने फैमिली में किसी और के डिवाइस से कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ किसी और फ्रेंड के हेल्प लेकर उसके डिवाइस से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन खुद के डिवाइस से बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आप लोग को बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इनवैलिड से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत लोगों को परेशान करते हैं। उसके बाद जब 2020 के बाद जब गूगल ने देखा कि सेल्फ क्लिकिंग मतलब खुद के ऐड पे क्लिक करके अर्निंग करने वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर भाई इसी के बहुत सारे कॉन्टेंट्स थे और बहुत लोग इसी को देखकर स्टार्टिंग कर रहे थे। तो जब ये वायरल होने स्टार्ट हुआ तो गूगल को पता लगा। उसके बाद गूगल ने ये एड लिमिट जैसी पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया अपने एडमोब में, जिसका अभी भी जिसको लेकर लोग बहुत परेशान है, क्योंकि ये जल्दी लग जाता है तो रिमूव ही नहीं होता है और रिमूव होने का तो नाम ही नहीं लेता है। बस यही गलती है जो हर कोई करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एडमोब में ये गलतियां ना हो तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखो जो मैंने आपको बताया है कि आपको कभी भी सोशल मीडिया पे लिंक नहीं शेयर करने हैं, कभी भी खुद के एड्स खुद नहीं देखने हैं। डेवलपमेंट करते समय आप लोग को हमेशा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। आप लोग टेस्ट ऐड को ही इनेबल करें, रियल एड्स को बिल्कुल वॉच ना करें। उसके बाद आप लोग गूगल ऐड कभी भी ना चलाएं स्टार्टिंग में, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये सारी गलतियां हैं जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो और अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हो। स्टार्टिंग के टाइम में मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने से बहुत कुछ सीखा और बहुत मैंने लर्निंग करी, तो मुझे आज इतना कुछ पता है। तो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो गलती मैंने कर रखी है अगर आप लोग भी वो गलतियां करोगे तो शायद आप लोग भी फ्यूचर में बहुत परेशान रहोगे एडमोब को लेकर या फिर किसी भी एड नेटवर्क को लेकर, हर चीज़ को लेकर या फिर प्ले कंसोल को ही लेकर। तो इसलिए अभी से उसको अवॉइड करें और अभी से अपना अकाउंट सेफ रखें, क्योंकि भाई गूगल के अकाउंट बार बार ही नहीं बनते हैं। अगर आप लोग बार बार ही बनाने की कोशिश करोगे तो नुकसान इसमें आपका ही है। तो आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं, तो आप लोग कमेंट में कमेंट ड्रॉप करना। मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। या फिर अगर आप लोग पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो या फिर आप लोग किसी भी तरीके से हेल्प लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखे कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग डायरेक्ट हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।